नमस्कार, सिटी न्यूज के समाचारों में आपका स्वागत है। आज दिनांक 18 अगस्त 2012 को मैं प्रियंका लेकर आई हूँ महानगर की ताजा खबरें। कैसे रहा दिन भर की खबरों का हाल, आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। किसानों का त्योहार पोले की धूम रही शहर में, बैलों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर मनाया गया पोला। स्कूली छात्रों संघ शहर वासियों ने भी लगाई सद्भावना दौड़, शहर वासियों को दिलाई गई सामाजिक सद्भावना की शपथ। सिटी न्यूज के बुलेटिन पर बदला मनपा उपायुक्त ने निर्णय, अब के बाद नहीं होगा अग्निशमन के वाहनों का दुरुपयोग। कुपोषण ग्रस्त बालकों को सेहतमंद बनाने की पहल, संभागीय आयुक्त ने उठाया जिम्मा। और अचलपुर नगर पालिका में गुटबाजी उफान पर, 25 पार्षदों ने बनाया गुट अलग। ये थी आज की हेडलाइंस। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। क्या रहा अमरावती शहर का हाल, देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। इस गणेश उत्सव में शास्त्री गणेश उत्सव मंडल चक्रधर नगर नवाते पुणे के श्री दगड़ू सेठ हलवाई के गणेश जी को विराजित कर रहे हैं। शास्त्री नगर गणेश उत्सव मंडल के कार्यकालीन ने एक पत्रकार परिषद में ये जानकारी दी। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी चक्रधर नगर नवाते का शास्त्री गणेश उत्सव मंडल गणेश उत्सव की तैयारियां धूमधाम से मना रहा है। इस वर्ष पुणे के प्रसिद्ध श्री दगड़ू सेठ हलवाई की श्री गणेश जी की स्थापना करने वाले हैं। आकर्षक साज सज्जा के साथ गणेश उत्सव के 10 दिवसीय उत्सव दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। शुक्रवार को आयोजित पत्रकार परिषद में उक्त जानकारी दी गई। सभी के आग्रह तो पिछले 40 साल से गणपति की स्थापना हो रही है, पर सभी एरिया के लोगों का पिछले साल से कहना पड़ा कि राजापेट से इधर गणपति का कोई उत्सव बड़े पैमाने नहीं बन होता है, तो इसी को नजर रखते हुए सभी के आग्रह तो इस साल से हमने कोशिश कर रहे हैं कि एक यहाँ पे श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई इनकी मूर्ति की स्थापना करके यहाँ ये महोत्सव बड़े पैमाने में हम यहाँ पे मनाने वाले हैं। श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई इनका प्रसाद जो पुणे में जो चढ़ावा चढ़ाता है, वो प्रसाद हम यहाँ पे आने वाले हर एक दर्शनार्थी उसका लाभ देने वाले हैं। ये हमारी इस साल की सबसे महत्वपूर्ण योजना है। इसका ये प्रसाद हम डायरेक्ट आप तक पहुंचाने का, पूरे अमरावती नगर वासियों को इसका लाभ मिले, ऐसे हम यहाँ पे प्रयास करने वाले हैं। शास्त्री गणेश उत्सव मंडल के अध्यक्ष सुनील राणा, उपाध्यक्ष राजेंद्र नवाते, सचिव प्रवीण डांगे, कोषाध्यक्ष योगेश वाजपेयी सहित समूचे कार्यकालीन इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित थे। शहर में भी कुपोषित बालकों की संख्या बहुत है। इन कुपोषित बालकों को कुपोषण की श्रेणी से बाहर निकालने की पहल संभागीय आयुक्त ने की है। शुक्रवार को इस आशय की घोषणा की गई। मेलघाट तो कुपोषण के नाम पर बदनाम है ही। अमरावती शहर में भी कुपोषित बालकों की संख्या कम नहीं है। अनेकों बालक बालिकाएं कुपोषण से ग्रस्त है। इस कुपोषित बालकों को कुपोषण की श्रेणी से बाहर निकालने की जिम्मेदारी संभागीय आयुक्तालय ने उठाई है। इस अभियान के तहत कुपोषित बालकों को मैश प्रोटीन पाउडर का वितरण कर कुपोषण मुक्त का आगाज किया गया है। छत्रसाल नगर में मनपा स्कूल नंबर 18 में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। विभिन्न मान्यवर इस कुपोषण मुक्ति अभियान में राजकीय दबाव में और प्रशासकीय लापरवाही के चलते अग्निशमन विभाग के वाहनों के दुरुपयोग होता देखा जा रहा है। इस पर सिटी न्यूज चैनल ने आपत्ति जताने के बाद मनपा प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इसके बाद अग्निशमन विभाग की वाहन का दुरुपयोग होने ही नहीं दिया जाएगा। महानगर में संपन्न हुई दही हंडी स्पर्धा दौरान मनपा के अग्निशमन विभाग के वाहनों का दुरुपयोग होते हुए कई बार देखा गया है।
नियम वाले अनुसार अग्निशमन विभाग के वाहनों का ऐसा दुरुपयोग अपराध माना जाता है, लेकिन शासकीय दबाव और प्रशासकीय लापरवाही के चलते इस अपराध की ओर अनदेखी होते आई है, जिस पर सिटी न्यूज ने आपत्ति जताने के बाद मनपा आयुक्त तमावासे ने फोन पर जानकारी देते बताया कि इसके बाद दहीहंडी और ऐसे आयोजकों में अग्निशमन के वाहनों का दुरुपयोग होने ही नहीं दिया जाएगा। अब मनपा प्रशासन अपने ही निर्णय पर कितना खरा उतरता है, यह भी देखना है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। सर, महानगरपालिकेच्या अग्निशमन विभागासंदर्भात विचारायचं होतं तुला सर. महानगरपालिकेच्या अग्निशमन विभागासंदर्भात विचारायचं होतं. अग्निशमन विभागाच्या गाड्या सर आपण कोणत्या कामासाठी यूज करू शकतो? त्याचं एक ऑर्डरच आहे, परिपत्रकच आहे किंवा त्याचा गैरवापर होऊ नये इतर कामासाठी. फक्त ते जिथे आग लागली त्याच कामासाठी वापरावं. मग सर, आपण अमरावती महानगरपालिकेनं दोन्ही तिन्ही वेळा आणि गेल्या 4 वर्षापासून आम्ही पण बघतोय, तुम्ही पण बघताय की दहीहंडीसाठी यूज होतोय. मग तो गैरवापरच आहे ना सर? काय पण त्याचा रुटीन काय गोष्टी काय असतात की परंपरा त्यालाच असतो, त्यामुळे त्याचा होत असेल वापर. दरवर्षी काय एका दिवसात घडलेली घटना नसेल. आणि तसे घडलेली घटना नाही, पण आपल्याला गाडी एकच वापरल्या जाते ते. आणि तसं अध्यादेश पण आहे ना की दहीहंडी वगैरे वगैरे असे जे कार्यक्रम आहे त्यासाठी आपण आपल्या महानगरपालिकेच्या गाड्या पाठवू नये म्हणून. बरोबर. आणि मग आपण अमरावतीत तर पाठवतो सर, दरवर्षी लागते. मग त्याच्यावर काही कारवाई वगैरे तो व्हायला पाहिजे. पण दरवर्षी आता 2 दिवसापासून किंवा 2 वर्षापासूनच नाही, सुरुवातीपासून सुरू आहे म्हणतात. कुठे ना कुठे आळा बसायला पाहिजे ना सर. बरोबर. आता आडा कोण बसवणार? आता तुम्ही निर्णय घेण्याची क्षमता तुमच्याकडे आहे ना. माझं ठीक आहे ना, ते पण केलं असतं, पण माझं काही लिमिटेशन आहे सध्या. नाही, कसं मी त्यांना विचारलं, ते चव्हाण आहेत ना, ते म्हणे की तुमचे आदेश होते म्हणे का गाडी पाठवून द्या. म्हटलं मवासे सरांना विचारू आपण, कारण की अधिकारी आहेत ते जबाबदार आहेत आणि त्यांना संपूर्ण जाण आहे नियमावलीची. बरोबर. म्हणून तुम्हाला विचारणं होतं सर की आता आपण काही यापुढे तरी किमान काही सूचना देणार आहोत का, की अशा बघून कसं आमच्या आयुक्तांकडून तसे ऑर्डर घेऊन ठेवतो. कांडली शहर में साईनाथ मंदिर में आयोजित शिव महायज्ञ का आयोजन संपन्न हुआ। उज्जैन के महापंडित के हाथों इस महायज्ञ का आयोजन किया गया था। जिले के जुड़वा शहर परतवाड़ा में कांडली शहर में स्थित साईनाथ मंदिर में आयोजित 8 दिवसीय शिव महायज्ञ का आयोजन हाल ही में संपन्न हुआ। भव्य महाप्रसाद से इस महायज्ञ का समापन किया गया। असंख्य भाविकों ने इस महायज्ञ और महाप्रसाद का लाभ लिया। साईनाथ मंदिर संस्थान कांडली तर्फे प्रेमकृष्णजी महाराज उज्जैन यांच्या हस्ते या ठिकाणी जवळजवळ 101 जोडपे बसले आणि पार्थिव महारुद्राभिषेक साई मंदिर संस्थान कांडली येथे संपन्न झाला आणि सर्व प्रकारे परतवाडा कांडली आणि परिसरातील सर्व लोकांनी या कार्यक्रमाचा लाभ घेतला। भक्तों ने यहाँ पे सभी वादों का भेदभाव छोड़कर जो यहाँ पे आयोजन परतवाड़ा कांडली और आजू बाजू के परिसर के लोगों ने जो उठाया है बहुत अच्छी तरीके से, और महाराज जी का कार्यक्रम भी बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था। बहुत अच्छी रस्ती गंगा भई यहाँ पे, भरपूर लोग यहाँ पे सरोवर हुए। और आज का जो यहाँ पे आयोजन था, यहाँ पे जो 8 दिन तक के लगातार रुद्राभिषेक चला, उस रुद्राभिषेक के यहाँ पे पूर्ण आहुति का आयोजन था। सभी यजमान जितने भी थे यहाँ पे किया। पूर्ण आहुति के बाद में फिर 1 घंटे का गोपाल काला का सत्संग का आयोजन हुआ है। अचलपुर नगर पालिका द्वारा नगर अध्यक्ष अरुण वानखड़े सहित तमाम कांग्रेसी नेताओं ने स्वर्गीय विलासराव देशमुख को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक शोक सभा में श्रद्धांजलि दी गई। विधायक केवलराम काड़े, अचलपुर नगर पालिका के नगर अध्यक्ष अरुण वानखड़े के नेतृत्व में कांग्रेसी पार्षद, कार्यकर्ता आदि इस शोक सभा में उपस्थित थे। विधायक केवलराम काड़े ने भी इस शोक सभा में विलासराव देशमुख की यादें ताजा की। असंख्य कांग्रेसी इस शोक सभा में उपस्थित थे। आमचे आदरणीय लोकनेते विलासरावजी देशमुख यांचं दुःखद निधन झालेलं आहे। त्याबद्दल ही शोक सभा इथे नगरपालिकेतर्फे आयोजित करण्यात आली होती। या सर्व शोक सभेमध्ये आमचे सर्व नगरसेवक, आमचे माजी अध्यक्ष अग्रवालजी आणि
महिला काँग्रेसचे अध्यक्ष वासंतीताई, त्यानंतर तालुका काँग्रेसचे अध्यक्ष बाळासाहेब वानखडे, शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष मामा करोले आणि जिल्हा याचे अध्यक्ष सेवादलचे अध्यक्ष मुघल आणि सर्व काँग्रेस कार्यकर्ते या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. शोकसभा ही अत्यंत शोकात पार पडलेली आहे. सर्व लोकांनी विलासरावांच्या निधनाबद्दल अतीव दुःख व्यक्त केलेलं आहे. कारण विलासरावांच्या निधनाने जी काही देशाची आणि आपल्या काँग्रेसवर त्याची हानी झाली है. सबसे पहले नगर पालिका की ओर से, मेरे समाज की ओर से, मेरे शहर की ओर से आदरणीय विलासराव जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. और दोस्तों, हमने देखा है कल उनके आखिरी अंतिम संस्कार के अंदर न सिर्फ कांग्रेस के लोग बल्कि विरोधी पक्ष के लोग भी सभी में उपस्थित थे. और मेरा जब उनसे संपर्क आया है दोस्तों, मैंने ये देखा है और आपने भी देखा है कि वो एक हंसमुख व्यक्ति थे. उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी. किसी शायर ने ऐसे व्यक्ति के लिए कहा है दोस्तों कि हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, निगाहें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे. तो सिर्फ उनके चेहरे की मुस्कुराहट हमारे बीच हमेशा रहेगी और हमें एक ताकद देती रहेगी. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस, महाराष्ट्राचे आमचे सारखे नेते स्वर्गीय विलासरावजी यांचं निधन झालं. त्यानिमित्ताने आज नगर परिषदेचे, आमचे अचलपूर नगर परिषदेचे अध्यक्ष अरुणभाऊ वानखडे यांनी एक श्रद्धांजलीचा कार्यक्रम इथे आयोजित केला होता. त्या निमित्ताने मी इथे आली. विलासरावांचं अचलपूर तालुक्यावर खूप निष्ठा होती, प्रेम होतं. असा एक निर्भीड आणि अष्टपैलू व्यक्तिमत्वाचा नेता आमच्या महाराष्ट्रामधून निघून गेला. मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है. पंखों से नहीं, हौसलों से उड़ान होती है. इस तर्ज पर अपना पूरा जीवन जगने वाले विलासरावजी देशमुख, जो कि केंद्रीय उद्योग भारी मंत्री थे, उनका आकस्मिक निधन हुआ है. अचलपुर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी तथा अचलपुर के नगराध्यक्ष अरुणभाऊ वानखड़े इनके नेतृत्व में यहाँ पर शोक सभा आयोजित की गई. आपको ये बता दें कि विलासरावजी देशमुख अचलपुर में आखिरी समय विगत विधानसभा चुनाव में आए थे, जो कि वसुधाताई देशमुख इनके प्रचारार्थ सभा लेने के लिए आए थे, जिन्होंने अचलपुर की जनता को वसुधाताई को यहाँ का नुमाइंदा चुने ऐसी अपील की थी. जिसके बाद अब उनकी अंतिम यात्रा में यहाँ के कई लोग शामिल हुए, जिन्होंने आज की सभा में शोक व्यक्त किया. कैमरामैन दर्शन के साथ नितेश किल्लेदार, सिटी न्यूज, परतवाड़ा. अचलपुर नगर पालिका में गठबाजी का दौर पूरे उफान पर पहुंच गया है. हाल ही में हंगामे के बाद 28 पार्षद एक अलग गुट में विभाजित हो गए हैं. नगराध्यक्ष इसे स्टंटबाजी करार दे रहे हैं. अचलपुर नगर परिषद की सर्वसाधारण सभा में अब तक सभी पार्षद एकजुट होकर विकास कार्यों के लिए नगराध्यक्ष अरुण वानखड़े को समर्थन दे रहे थे, परंतु वार्डों में विकास न होने से ये मुद्दे पर स्वीकृत पार्षद सहित 42 पार्षदों में से 25 पार्षदों ने सदन में हंगामा किया. मुख्य अधिकारी भाल सिंह से अलग कुर्सियां लगाकर बैठने की मांग की गई. विरोधी पक्ष नेता रुपेश ढेपे भाजपा से होकर कांग्रेस जनता पक्ष में बैठे नजर आए. इसलिए अचलपुर के युवा पार्षद पवन रायसुमर बुंदेले को विरोधी पक्ष नेता के रूप में चयन किया गया. कई मुद्दों पर सभा में नामुंजिशी हुई, परंतु शहर के आवारा कुत्ते व सुअर पकड़ने 350 रुपए जानवर से मजदूरी के लिए पार्षद एकमत मंजूरी देने तैयार हुए. सभा में स्वीकृत पार्षदों को बोलने का अधिकार नहीं, ऐसे वानखड़े के वक्तव्य से सभा गरमाई, जिसके बाद सभागृह में पार्षदों की सदन में आचार संहिता पढ़ी गई, जिसका पालन हर हाल में हो, ऐसा नगर सेविका दीपाली विदले ने मुद्दा उठाया. नगराध्यक्ष अरुण वानखड़े ने 15 अगस्त को सभी भूमि पूजन विकास कार्यों का शुभारंभ विरोध को देखते रद्द कर दिए और पार्षद अपने मतलब के लिए विरोध जताने की बात कही. सबसे पहले मैं हमारे विरोधी पक्ष नेता की घोषणा करूंगा. हमारे सर्वानुमति विरोधी पक्ष नेता श्री पवन रामसुमर बुंदेले, इनको हमने घोषित किया है. उसके बाद में आगामी जो आज की सभा हुई, उस सभा में हमने जनहित के विषय पे ही विरोध किया. जहाँ पे कोई भी गरीब का या स्लम एरिया का घरकुल का विषय है, वहाँ हमने विरोध आज अभी किया नहीं है. आगामी सभा में सिर्फ कुछ विषयों में ऐसा है, कुछ टेंडर ऐसे हुए हैं कि जिसमें नियम बाह्य अभाव देने में आया, वो नियम बाह्य है. उसमें कुछ नगर सेवकों की, सभी नगर सेवकों की रिकवरी भी निकल सकती. आज महाराष्ट्र की परिस्थिति ऐसी है
कि अनेक मंत्री बड़े बड़े आसामी आज इस विषय में अभाव के विषय में टेंडर मैनेज के विषय में आज सब जेल में जा रहे हैं। इस तरह की संभावना अचलपुर में भी प्रस्तावित हो सकती है। इसमें हमारी मुस्लिम बहनें, वैसे ही हिंदू कुछ महिलाएं हैं, ये नगर सेवक जो महिलाएं हैं, इन पर ये जिम्मेदारी ना, ये ऐसी बारी ना आए, इसलिए हमने आज जो अभाव के विषय है उसमें हमने विरोध किया। मुझे ये बताइए, नगर पालिका में जो सभा हुई अभी, उसके अंदर कौन से विषय रखे गए और विपक्ष का अलग गठन हुआ, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नगर परिषद में जो प्रस्ताव रखे गए वह कुछ पुराने प्रस्ताव ही थे, उसका पुनर्विचार के लिए विषय था। बाकी कुछ घोषणात्मक ऐसा कोई विषय नहीं था। घरकुल योजना का एक विषय था कि जो कालबद्ध समय में घरकुल योजना पूर्ण करना है और उसमें जो वापस से पीएमसी जो है, उस पर नियंत्रण समिति जो है, उसके लिए एडिशनल दूसरी ना करते हुए उसी को देके कम समय में वो प्रस्ताव सादर करना है। इसलिए वो एक विषय था पीएमसी का, जहां आम जनता का सवाल है या आम जनता का या कोई नियम बाह्य अगर काम होता है नगर परिषद में, तो सब में पहले आवाज़ रुपेश देते ही अभी तक उठाता आया है और उठाता रहेगा। अध्यक्ष महोदय की कार्यप्रणाली से त्रस्त होकर हम 25 लोगों ने आज विरोध में बैठने का निर्णय किया। अब त्रस्त होकर मतलब किसी वार्ड में हद से ज़्यादा काम डाल देना, और कुछ वार्ड ऐसे है सिलेक्टेड जहाँ पे कुछ भी काम नहीं। जैसा प्रभाग क्रमांक 2 में 4 वार्ड आते हैं, उसमें टेंडर लिस्ट में आज तक एक भी काम नहीं लगा। प्रभाग क्रमांक 9 में आज तक टेंडर लिस्ट में एक भी काम नहीं लगा। ये छोटे काम भी एक वार्डों में नहीं हो रहे, लेकिन अभी एक बार बैठक करके चर्चा करने के बाद हम इस पर निर्णय लेंगे और वैसा मुख्याधिकारी महोदय को सूचित करेंगे। उसमें बोला गया अध्यक्ष ने कि स्वीकृत सदस्य को इस सदन में बोलने का कोई अधिकार नहीं है, मत मांगने का अधिकार नहीं है। उनका शासन निर्णय के अनुसार जो शासन में निर्णय लिखा है, गैजेट में लिखा है कि स्वीकृत सदस्य अपने विचार सजेशंस वहाँ दे सकते हैं। ये जो काम हो रहा है उसके ऊपर जो भी देखरेख करने का काम उसमें कोई गलत हो रहा है, उसके बारे में विचार मांडने का पूरा अधिकार स्वीकृत सदस्य को है। अभी इन लोगों का उसके ऊपर विरोध है कि ये जो काम चल रहे वो कैंसिल हो, जो काम कैंसिल चालू कर दी है वो कोई कैंसिल तो हो नहीं सकता है। इससे जो भी जो अपने ठेकेदारों ने काम शुरू किए वर्कआउट देने के बाद, उसका जो नुकसान होगा वो नगर पालिका भर के देंगे कि विरोधी पक्ष नेता भर के देंगे, ये उन्होंने बताओ। आज जो जितने भी काम चल रहे हैं हमारे, जिसके वो अपने वर्कआउट दे चुके हैं, काम चालू है, सब कुछ हो गया, बराबर है। वो जलने के बाद आज गांव को विकास लोगों को दिख रहा है। इन लोगों का कहना है कि ये जो विकास के काम है रोक दो और हमारे गटर नाले के काम करो। अभी जिस ठेकेदार लोगों ने काम शुरू किए हैं उनका जो भी नुकसान है मैंने उनको जो भी भरपाई देना पड़ेगा, जो भी उनको बिल देना पड़ेगा नगर पालिका के हिसाब से, इसका जवाब विरोधी पक्ष नेता देंगे क्या? विरोधी पार्टी वो पैसा भर के देंगे क्या? तो पहले विरोधी पक्ष नेता वो तय करना चाहिए ना। अगर जो तुमने पहले काम पास किए हैं पहले मीटिंग में, तो अभी उसका विरोध करने की जरूरत नहीं। अभी तो उनसे कंफर्मेशन ही था। कविवर्य पद्मश्री नारायण धुर्वे काव्य पुरस्कार और नीडूभाऊ फुले सामाजिक कार्य पुरस्कार का वितरण हाल ही में संपन्न हुआ। विभिन्न मान्यवर इस पुरस्कार वितरण समारोह में उपस्थित थे। महानगर के टाउन हॉल में आयोजित एक पुरस्कार वितरण समारोह में कवि राजेंद्र उगले इन्हें कविवर्य पद्मश्री नारायण सुर्वे काव्य पुरस्कार और विजय विल्लेकर इन्हें नीडूभाऊ फुले सामाजिक कार्य पुरस्कार का वितरण किया गया। पूर्व कुलगुरु डॉक्टर विठ्ठल वाघ, डॉक्टर नागनाथ कोतापल्ले, विधायक बच्चू कडू, सोमेश्वर पुसतकर आदि मान्यवरों के हाथों यह पुरस्कार वितरित किया गया। नीडूभाऊ फुले सामाजिक अभियान की ओर से इन पुरस्कारों को वितरित किया गया। व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर ज्या कवींच्या कविता शिकत असताना आणि आता शिक्षक झाल्यावर शिकवत असताना जे अनुभव त्यातून उतरत गेले, त्या अनुभवात आणि जसं तायडे साहेबांच्या आईवडिलांच्या प्रेरणेने या पुरस्काराची निर्मिती झाली असं कळलं, तसंच माझ्या आईवडिलांनी सोसलेल्या दुःखातून माझी कविता शब्दात येत गेली। मी शब्द उतरवत गेलो, कविता तयार झाली। मला माहीत नव्हतं कवितेचं मीटर काय असतं, मला माहीत नव्हतं कविता कोणत्या छंदात लिहायची असते। मला फक्त एवढं माहीत झालं होतं की मला माझ्या कवितेत काहीतरी दुःख मांडता येते।
आणि ते दुःख मांडण्याचा मी प्रयत्न केला. माझी खरोखर एक इच्छा होती. आम्ही सुर्वे मास्तरांना भेटलोही होतो, सुर्वे सरांना नाशिकला असताना, की सुर्वे सरांनी माझ्या पुस्तकावरती ब्लर लिहावं मागच्या बाजूला पानावरती, अशी माझी मनोमन इच्छा होती. अमरावती फिलाटेली सोसाइटी, सिटी न्यूज, श्री कृष्ण थियोसॉफिकल लॉज के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय डाक टिकट प्रदर्शनी का समापन किया गया. इस प्रदर्शनी को शहरवासी का भरपूर प्रतिसाद मिला. अमरावती फिलाटेली सोसाइटी, सिटी न्यूज, श्री कृष्ण थियोसॉफिकल लॉज, जोशी सभागृह के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय विलक्षण डाक टिकटों की प्रदर्शनी आयोजित की गई थी. ब्रिगेडियर डॉक्टर इब्राहिम, जिलाधीश राहुल रंजन महिवाल सहित विभिन्न मान्यवर भी इस प्रदर्शनी को लाजवाब बताकर संग्राहकों की सराहना की. डाक टिकटों की कहानी, डाक टिकटों की जुबानी, ऐसा घोषवाक्य भी इस प्रदर्शनी का रखा गया था. प्रदर्शनी को मिले भारी प्रतिसाद के वजह से यह घोषवाक्य भी सार्थक हो गया. पुरानी एंटीक विलक्षण डाक टिकट, पुरातन सिक्के आदि ऐतिहासिक संग्रह इस प्रदर्शनी में देखने को मिले. शुक्रवार दिनांक 17 अगस्त को सामाजिक सद्भावना दिवस मनाया गया. असंख्य छात्रों संग शहरवासियों ने भी सद्भावना दौड़ लगाकर सामाजिक सद्भावना की शपथ ग्रहण की. स्वर्गीय राजीव गांधी, इनकी जयंती सामाजिक सद्भावना दिवस के रूप में मनाई जाती है, लेकिन आगामी 20 तारीख को त्योहार की रेलचल रहने से यह सामाजिक सद्भावना दिन 17 अगस्त को मनाने के निर्देश युवा क्रीड़ा एवं क्रीड़ा मंत्रालय द्वारा जारी हुए थे. इसी निर्देश पर महानगर में 17 अगस्त को सामूहिक सद्भावना दिन मनाया गया. महानगर वासियों ने स्कूली छात्रा संघ सद्भावना दौड़ लगाकर स्थानीय जिला स्टेडियम पर सामाजिक सद्भावना की शपथ ग्रहण की. संभागीय आयुक्त गणेश ठाकुर, जिलाधीश राहुल रंजन महिवाल सहित समूचे महकमे ने इस सामाजिक सद्भावना दिन की शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित थे. अशी प्रतिज्ञा करतो की मी जात, वंश, धर्म, प्रदेश किंवा भाषा विषयक भेद न करता सर्व भारतीय जनतेचे भाविक ऐक्य आणि सामंजस्य यासाठी काम करीन. मी आणखी अशी प्रतिज्ञा करतो की आमच्यामधील वैयक्तिक किंवा सामूहिक स्वरूपाचे सर्व प्रकारचे मतभेद मी हिंसाचाराचा अवलंब न करता विचार विनिमय करून व संविधानिक मार्गांनी सोडवीन. संभागीय आयुक्त गणेश ठाकुर, जिलाधीश राहुल रंजन महिवाल सहित समूचा महकमा इस सामाजिक सद्भावना दिन के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित था. बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने शुक्रवार को निर्वाचन क्षेत्र के विकासात्मक धोरण पर चर्चा की. तहसील के उपाधिकारी के कक्ष में यह चर्चा संपन्न हुई. शुक्रवार को बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने तहसील उपाधिकारी के कक्ष में चर्चा कर बडनेरा और भातकुली परिक्षेत्र के विकासात्मक धोरण पर संयुक्त मुद्दे प्रस्तुत किए. भातकुली के पुलिस थाने की इमारत का बांधकाम, रुग्णालय स्थानांतर, किनोरी में प्राथमिक रुग्णालय का निर्माण, ऐसे विभिन्न मुद्दों पर संयुक्त चर्चा इस बैठक में ली गई. शुक्रवार को किसानों का प्रिय त्योहार पोला बड़े धूमधाम से मनाया गया. किसान समूचे देश का पालनहार है. किसान जब खेती में अनाज उगाता है तो उसे उसके बैल नामक मित्र की बड़ी सहायता मिलती है. इसीलिए बैल के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर यह पोले का त्योहार पूरे उत्साह से मनाया जाता है. देखते हैं कैसी धूम रही पोले की शहर में. सखा सोबती म्हणजे बैल.
या बैलांच्या प्रति कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी दरवर्षी पोळा हा उत्सव अवघ्या महाराष्ट्रातच मोठ्या जोमाने आणि मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात येतो. केवळ ग्रामीण भागातच नव्हे तर शहरी भागातही पोळा हा सण मोठ्या उत्साहात आणि तेवढ्याच धार्मिक प्रथेनुसार साजरा करण्यात येतोय. पोळ्याच्या दिवशी बैलांना आकर्षक साजसज्जा करून त्यांना झूल चढवले जाते, त्यांना मिष्टान्न भरवले जाते आणि उभ्या जगाचं पोट भरण्यासाठी या शेतकऱ्यांच्या दिमतीला 24 तास शेतात राबणाऱ्या बैलांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी हा पोळ्याचा सण साजरा होतोय. आणि यंदाही हा पोळा दरवर्षीप्रमाणे मोठ्या उत्साहात महानगरात सुद्धा साजरा झाला. आपण बघू शकतो की आपण त्या क्षणाचे क्षण टिपतोय ज्या क्षणी पोळा हा सण साजरा होत होता. महानगरातील तमाम शेतकऱ्यांनी सजवून आणलेले बैलजोडे आपण बघू शकतो. त्यांनी कशा आकर्षक पद्धतीने त्यांना सजवून या पोळ्याच्या उत्साहात सामील केलं होतं. या आकर्षक सजवलेल्या बैलांची पूजा करण्यासाठी महानगरवासियांनी एकच गर्दी केली होती आणि या गर्दीचा आनंद सुद्धा बच्चे कंपनी घेताना महानगराच्या ठिकठिकाणाहून दिसून आली. महानगरातील अनेक ठिकाणी हा पोळ्याचा उत्सव भरवला गेला होता आणि मोठ्या श्रद्धेपूर्वक अनेक शहरवासियांनी या बैलांची पूजा करून मोठ्या उत्साहात महानगरात साजरा झाला. बच्चे कंपनी यांचा सुद्धा यात मोठा सहभाग असतो, त्यामुळेच तान्हा सुद्धा महानगरात ठिकठिकाणी याचं आयोजन सुद्धा महानगरात मोठ्या यशस्वी प्रमाणात करण्यात आलेला आहे. आपण शेतकऱ्यांची काही संवाद साधूया की त्यांच्या जिव्हाळ्याचा हा क्षण असतो. शेतकऱ्यांचा अतिशय जिवलग मित्र असलेला बैल आणि त्यांची जोडी यांच्या या जोडीच्या दिमतीने अवघ्या जगाचे पोट भरण्याची क्षमता या शेतकऱ्यांमध्ये येते. आपण त्या शेतकऱ्यांची सुद्धा काही क्षण संवाद साधू. छोटासा शेतकरी आपण बघतोय डोक्यावर टोपी घेऊन आपल्या बैलांना तो या पोळ्याच्या उत्साहात घेऊन आलेला आहे आणि त्याची पूजा अर्चना सुद्धा येथे ठिकठिकाणी मान्यवर लोक. जो शेतकरी या बैलजोडींच्या भरोशावर अवघ्या जगाचं पोषण करण्याची ताकद ठेवतोय त्यांच्या प्रति कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी हा पोळ्याचा सण साजरा होतोय. आपण एका शेतकऱ्यांशी संवाद साधणार आहोत की नेमकं त्यांना हा जो सण दरवर्षी साजरा होतोय नेमकं काय त्यांच्या मनात प्रतिक्रिया असते, त्या बैलांच्या प्रति त्या बैलजोडीच्या प्रति काय कृतज्ञता असते याचं सुद्धा आपण समीक्षा करणार आहोत. सर आपलं नाव? देवदास अजबराव भास्कर. कुठे राहता आपण? गाडगेनगर. गाडगेनगरला राहता. आपल्या किती बैलजोड्या आहेत? एकच आहे. एकच आहे. दरवर्षी आपण पोळ्याचा सण साजरा करतात. या पोळ्याच्या सणाची काही हे सांगा की नेमका वैशिष्ट्य काय, का बरं साजरा होतोय? हा परंपरागत सण केला जाते संस्कृतीच्या मानानं आणि आपण दरवर्षी करत असतो. त्या उद्देशानं मी जोडी या ठिकाणी आणतो. पोळ्याच्या निमित्तानं जोडी आपली पुण्यात जाते त्या विचारानं मी या ठिकाणी जोडी आणतो. काय संदेश मिळतो या सणातून की नेमकं कोणती भावना व्यक्त होते पोळ्याचा सण साजरा होत असताना? मन उत्तेजित होते जण पालन करताना उत्तेजन मिळते. सर्व जीवन याच्या भरोशावर आहे पण आज लोक म्हणाल तयार. शेतकऱ्यांचं अवघं जीवनच या बैलजोडींच्या भरोशावर चालतं आणि त्याच बैलजोडींच्या साथीनं ह्या तमाम शेतकरी वर्ग अवघ्या जगाचं पोट भरण्यासाठी सज्ज होतो. आपल्या शेतात राबतो, पीक पिकवतो आणि आपलं पोट भरतो आणि त्याच बैलांच्या प्रति कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी म्हणून हा पोळ्याचा उत्सव दरवर्षी मोठ्या उत्साहात साजरा होतोय. यंदाही हा उत्सव महानगरात मोठ्या प्रमाणात साजरा करण्यात आला. कॅमेरा पर्सन रितेश औजेकर सह अमोल खोडे, सिटी न्यूज. लखनऊ में होने जा रहे नेशनल हॉकी टूर्नामेंट के लिए महाराष्ट्र हॉकी जूनियर टीम के लिए खिलाड़ियों का चयन जारी है। अमरावती हॉकी एसोसिएशन के
प्रेसिडेंट मिर्जा नईम बेग और सेक्रेटरी सौ लता चंदू सोचतिया के नेतृत्व में विदर्भ महाविद्यालय के प्रांगण में खिलाड़ियों का चयन किया जा रहा है। आगामी 1 सितंबर से 9 सितंबर तक लखनऊ में नेशनल हॉकी जूनियर टूर्नामेंट खेला जाएगा, जिसमें महाराष्ट्र संघ के खिलाड़ी चयनित करने हॉकी खिलाड़ियों का चयन हो रहा है, जिसमें मुंबई, पुणे, भुसावल, जलगांव, अकोला और नागपुर के हॉकी खिलाड़ी अपने अपने प्रतिभा की प्रस्तुति करने महानगर दाखिल हो चुके हैं। ऐसी जानकारी अमरावती हॉकी एसोसिएशन के TN सिन्हा ने दी। दी हॉकी महाराष्ट्र जो हेडक्वार्टर पुणे है, उसकी एफिलिएटेड यूनिट है हॉकी इंडिया की, उसके ये जूनियर ट्रायल चल रहे हैं। उनका कट आउट एज है 1193। तो ये जो जूनियर ट्रायल है ये सब डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आए हैं। इनमें से अपन सिलेक्ट करके 18 बच्चे लखनऊ नेशनल के लिए भेजेंगे, जो 1 तारीख से 9 तारीख तक है सितंबर के। तो अब ये जो बच्चे इसमें से बेस्ट सिलेक्ट होंगे वो उनका एक कैंप लिया जाएगा, जो प्रेसिडेंट हमारी रेखा भिड़े पुणे में वो अनाउंस करेगी। कैंप में फिर कोचिंग के दरम्यान में हम जो बेस्ट बच्चे हैं उसको सिलेक्शन करके कोचिंग देके उनको ग्रूमिंग करके फिर महाराष्ट्र की टीम भेजेंगे हम लखनऊ के लिए, ताकि परफॉर्मेंस अच्छा रहे। विदाउट कोचिंग कैंप के क्या होता है कि अगर भेज देंगे तो उनको एक दूसरे की परफॉर्मेंस, उसकी स्पीड, उनकी स्टेमिना है ना, उनकी टैक्टिक्स नहीं पता रहती। तो कोचिंग के दरम्यान ये सब बच्चे एक दूसरे फैमिली हो जाती है, क्योंकि ये टीम वर्क है, इंडिविजुअल गेम नहीं है। हॉकी इज ए टीम वर्क। और डेमोक्रेसी भी जो है वो अपन अपने संगठन के ऊपर मजबूत करते हैं। तो हॉकी हमारा ये नेशनल गेम हिंदुस्तान का है। अब इसमें थोड़ा सा ऐसा है कि स्कूल्स में और कॉलेजेस में इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं दी जाती, प्रेफरेंस भी नहीं दी जाती, सर्विस में नहीं दी जाती। पहले सर्विस मिल जाती थी तो बहुत लोग खेलते थे, और स्कूल वाले कॉलेज वाले जो गेम्स में खेलते थे, क्योंकि एजुकेशन तब ज्यादा लोड नहीं था। अभी एकेडमी लोड ज्यादा बढ़ गया है, तो बच्चों का परफॉर्मेंस, बच्चों का इंटरेस्ट कम हो गया है। फिर भी जो बच्चे खेल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, दे आर बेस्ट। और दूसरा क्या होता है कि एस्ट्रोटप पे आने के कारण हमारे पूरे देश में एस्ट्रोटप और गिनती के हैं, तो पूरे बच्चे जो हैं ये पूरे एस्ट्रोटप वाले नहीं खेलते। इनको अब एस्ट्रोटप पे हम प्रैक्टिस देंगे, ताकि एस्ट्रोटप में पानी की एक जो लेयर रहती है उसके ऊपर बच्चा दौड़ सकता है कि नहीं, बॉल कंट्रोल कर सकता है कि नहीं, ये सब चीजें हमको देखनी पड़ती है। शुक्रवार को महानगर के कैंप स्थित एक होटल में भव्य रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन संपन्न हुआ। चंद घंटों पर आ चुके रमजान ईद के मद्देनजर आगामी ईद की शुभकामनाएं देने, शांति और अमन कायम करने की अपील भी इस रोजा इफ्तार पार्टी से की गई। सिटी न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल के डायरेक्टर चंदू सोचतिया, प्रतिदिन अखबार के संपादक नानक आहूजा, दैनिक वृत्त केसरी के संपादक जयराम आहूजा, विधायक रवि राणा, विधायक राव साहेब शेखावत, पूर्व विधायिका सौ सुलभा खोड़के, पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख, श्री जाजोदिया, पुलिस आयुक्त अजित पाटिल, पुलिस अधीक्षक वीरेश प्रभु, जिलाधीश राहुल रंजन महिवाल सहित विभिन्न मान्यवर इस इफ्तार पार्टी में शरीक हुए थे। हम लोगों ने साथ में मिलकर कार्यक्रम किया है जाजोदिया परिवार के साथ में। प्रतिदिन में नारायण जी, जाजोदिया साहब, लप्पी भाई के चाचा जी, यहाँ उपस्थित चंदू भाऊ, सोजतिया, सुनील राणा जी, मैं कितने नाम लूं और कितने नहीं लूं, दीप सिंह जी, प्रकाश रंजन जी, कुकरेजा, हमारे दूसरे देव बक्का जी, जाजोदिया परिवार की तरफ से, प्रतिदिन परिवार की तरफ से। और अगले साल हमें फिर मौका दें। नारायण साहब को और उनके लिए दुआ हो, अल्लाह उनको ऐसे ही अच्छे भले काम करने की तौफीक अता फरमाए, और उनकी और उनके अहबाब को जो परेशानियां हों, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। कि हम भाईचारे की तरफ से रहे, हम हिंदू मुस्लिम कोई अलग नहीं, क्योंकि हमारा जो ब्लड है एक ही है, वही हिसाब से हम रहे। ऐसे आप सबको शुभकामनाएं देते हुए मेरे ये बहुत पवित्र महीना है, हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए ये महीना बहुत पवित्र है। और इस महीने में जो आप लोगों ने आपस में मिलजुल के जो शांति कायम रखी, आप जानते हैं कि कोई तक आज की तारीख में भी ये माहौल खराब हो, इसका पूरेपूर
बंदोबस्त करते हैं। पर आप लोगों ने जो समझदारी दिखाई, इसके कारण अपने जिले में ये शांति कायम रखी। मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आजच्या या वैभव प्रसंगी उपस्थित असलेले सर्व बंधू आणि भगिनींनो, वेळ बराच झालेला आहे, अजूनही आपल्याला काही भाषणं या ठिकाणी ऐकायचे आहे. यशच मिळेल या मुहूर्तावरती. ईश्वराला देवनाम सबको सन्नती दे भगवान. सर्वांना शुभेच्छा. जय हिंद. और मेरे सभी भाइयों, रमजान के पवित्र महीने में आप सबको तहे दिल से रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही साथ राणा जी ने, जाजोदिया परिवार ने इतना अच्छा रोज़ा इफ्तारी का कार्यक्रम रखा है, उनको भी धन्यवाद देता हूँ और साथ में आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। दुआ किया है हमने मोहब्बत का, भाईचारे का, तो इस दुआ को कायम करने के लिए हम सबने यहाँ पे प्रिंट लिया है, तो उसी को मैं फिर एक बार दोहराते हुए सबको शुभकामना देता हूँ आने हुए ईद का। और सभी एक साथ और इतने अच्छी तरह से मनाते हैं, उसमें आपका बहुत ही अच्छा उसमें सहकार्य है। जो अमरावती में किधर भी कुछ हो, पूरे भारत में कुछ भी हो, तो हमारा अमरावती में अमन कायम रहेगा, मुझे आपसे कंफर्म है। कभी कभी जब हम ऐसे ही विचलित करने वाली खबरें देखते हैं कि कहीं खून खराबा हो रहा है, और उसके बाद जब अमरावती शहर की शांति और सुकून देखते हैं, तो मेरे दिल से बस ये आवाज निकल रही है। शेर अर्ज कर रहा हूँ आप सभी के, आप सबों के सामने। एक दुनिया कत्लो गारत की वहशत है, जुनून है, एक शाम मोहब्बत की क्या प्यार और सुकून है। नगमे मोहब्बत के फिजा में बिखर के हैं, कह रहे हम बटे नहीं न बटेंगे, अपना तो एक ही खून है। जैन पर्युषण महापर्व जारी है। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव इस पर्युषण पर्व दौरान मनाया जाता है तथा भगवान महावीर के जन्म के पूर्व माता त्रिशला को पड़े 14 स्वप्नों के चढ़ावे की बोलियां भी लगाई जाती है। क्या है ये 14 स्वप्न, क्या महानता है इन 14 स्वप्नों की, आइए जानते हैं एक इस विशेष रिपोर्ट से। विशंति स्थानक के सभी 20 अथवा कोई भी एक पद की आराधना से तीर्थंकर गोत्र का सर्जन होता है। आषाढ़ शुक्ल की वो छठी घनघोर रात, आकाश में पुष्पावसतक विमान से एक दिव्य तेज निकलकर बिहार की वैशाली नगरी के समीप ब्राह्मण कुंड नगर में नायक श्री ऋषभ दत्त की पत्नी देवानंदा की कोख में अवतरित हुआ। तीर्थंकर परमात्मा का इस प्रकार धरती पर गर्भ रूप में अवतरित होना श्रवण कल्याण कहलाता है। ये घटना मानव जाति के लिए महाकल्याणकारी थी। जगदोद्धारक तीर्थंकर का अवतरण यूं तो क्षत्रिय कुल में ही संभावित माना जाता है, परंतु अपने किसी पूर्व जन्म में अपने उच्च कुल पर मिथ्याभिमान करने के कारण उस आत्मा को प्रायश्चित के तौर पर ब्राह्मणी देवानंदा की कोख में जन्म लेना पड़ रहा था। देवानंदा अपने स्वप्न का वर्णन पति से करती है। तीर्थंकरों के जीवन में कई आश्चर्यजनक दैवी घटनाएं देखने मिलती हैं। उनकी आत्मा की दिव्य ज्योति किसी सीमा या बाधा से नहीं रुकती। कुलाभिमान के उस छोटे से कारण ने भगवान महावीर को देवानंदा की कोख में अवतीर्ण होने पर बाध्य किया, किंतु इस अघटित को रोकने हरिणगमयशी देव ने
उस ब्राह्मणी की कोख से गर्भ निकालकर भाद्रपद मास की कृष्ण त्रयोदशी की घटाच्छादित रात में उसे रानी त्रिशला की कोख में स्थापित किया। साथ ही त्रिशला के गर्भ में पलती कन्या को लेकर देवानंदा के गर्भ में स्थानांतरित किया। लगभग 2500 वर्ष पूर्व अर्थात ईसवी पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत के बिहार राज्य के वैशाली नगर के निकट क्षत्रिय कुंड में त्रिशला उर्फ प्रियकारिणी रानी की कोख से भगवान महावीर का जन्म हुआ। इस घटना के पूर्व राजा सिद्धार्थ की रानी त्रिशला देवी ने इससे संबद्ध 14 स्वप्न देखे थे। इन स्वप्नों का रहस्य जानने के लिए स्वप्न पाठकों को बुलाया गया। स्वप्न पाठकों ने बताया कि ये स्वप्न सूचित करते हैं कि आपके घर कोई महान आत्मा जन्म लेने वाली है। स्वप्न में देखे सिंह से ये इंगित होता है कि बालक सिंह के समान वीर एवं उदार बनेगा। वृषभ का स्वप्न ये कहता है कि वो अधर्म की कीचड़ में फंसे धर्मरथ को खींच निकालने वाला धर्मधारी बनेगा। लक्ष्मी के स्वप्न से उसका अपार ऐश्वर्य एवं 2 मालाओं से उसकी त्रिलोक में शिरोधार्य पूजनीयता सूचित होती है। चंद्र का स्वप्न उसे शीतलता प्रसारित करने वाला और सूर्य का स्वप्न अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला बताते हैं। कलश का स्वप्न सूचित करता है कि वो सर्व संपत्तियों का समग्र शक्ति का आधार बनेगा। समुद्र बताता है कि वो ज्ञान रत्नों एवं दर्शन रूपी मणियों का रत्नाकर बनेगा। देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता, इन्होंने सिटी न्यूज के कार्टून कोने के लिए आज का यह कार्टून भेजा है। देखिए क्या दर्शा रहा है आज का कार्टून। फेसबुक से जुड़े हमारे लाखों दर्शकों के विचार एवं सुझाव हमें हर रोज प्राप्त होते हैं। दर्शकों के भेजे संदेश, हास्य, विनोद, गजल, कार्टून तथा छायाचित्र आदि को सिटी न्यूज के बुलेटिन से प्रसारित किया जा रहा है। देखते हैं क्या कहता है आज का फेसबुक आईना। कार्तिक रवड़े रॉकर्स ने ये फोटो शेयर किया है। एक तरबूज को खूबसूरत आकार देकर उसकी शक्ल ही इन्होंने बदल दी है। विजय रायबुले ने ये खूबसूरत फोटो शेयर किया है। एक श्वेत हंस एक कार में झांककर कुछ देख रहा है, ये इस फोटो से दिखाई दे रहा है। और इस फोटो पे कमेंट्स है कि ये नया ट्रैफिक पुलिसकर्मी वाहन चालन का लाइसेंस पूछ रहा है। किसानों का प्रिय त्योहार पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसी को शेयर किया है वेंकटेश दुमदवार ने। महानगर में भी ये पोले का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। सुबोध काले ने ये खूबसूरत सुविचार शेयर किया है। यदि आप प्रयास करने के बाद भी असफल भी हो गए तो भी उस व्यक्ति से हर हाल में बेहतर होंगे जिसको बिना किसी प्रयास के सफलता प्राप्त हुई है। गिरीश शर्मा ने चाणक्य नीति का ये सुविचार शेयर किया है और ये चाणक्य नीति कहती है कि मेरी राष्ट्र की अखंडता में जो बाधक होगा उसका मैं सर्वनाश करूंगा और स्वयं स्वर्ग के देवता भी मेरा मार्ग नहीं रोक सकते। देशभक्ति की प्रेरणा इस सुविचार से शेयर होती है। प्रफुल्ल कोहली ने ये खूबसूरत फोटो शेयर किया है। रंग बदलने वाला गिरगिट जहां जाए वहां अपना रंग बदल देता है और यही दृश्य इन्होंने कैद कर शेयर किया है। ये और इसी तरह के अनेकों फेसबुक अपलोड आप तक ऐसे ही बदस्तूर पहुंचाते रहेंगे। बस आप बने रहिए सिटी न्यूज के फेसबुक दर्पण के साथ। कैसे रहा दिन भर के मौसम का हाल, एक नजर मौसम की खबरों पर। शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस नापा गया, जो न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहा। शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जो न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। क्या कहता है आज का सुविचार? यदि मैं अपने सारे लेन देन ईमानदारी से करता हूँ तो मुझे कभी भी भय का अनुभव नहीं होगा।
न्यूज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। जाते जाते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। किसानों का त्योहार पोले की धूम रही शहर में, बैलों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर मनाया गया पोला। स्कूली छात्रों संग शहर वासियों ने भी लगाई सद्भावना दौड़, शहर वासियों को दिलाई गई सामाजिक सद्भावना की शपथ। सिटी न्यूज के बुलेटिन पर बदला मनपा उपायुक्त ने निर्णय, अब के बाद नहीं होगा अग्निशमन के वाहनों का दुरुपयोग। कुपोषण ग्रस्त बालकों को सेहतमंद बनाने की पहल, संभागीय आयुक्त ने उठाया जिम्मा। और अचलपुर नगर पालिका में गुटबाजी उफान पर, 25 पार्षदों ने बनाया गुट अलग। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं। हमारे इस पते पर, हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लैन सक्कर 7 अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। या आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। देश और दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग ऑन करें www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आपसे लेते हैं इजाजत, तब तक के लिए देखते रहिए सिर्फ सिटी न्यूज। नमस्कार। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अर सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स,